आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। अब राजस्थान के जो लोकगीत है, इनके बारे में अपने को थोड़ा इनकी विशेषताएं भी लिखनी है, उनको भी देखना है कि भी किस प्रकार के होते हैं, इनकी कुछ कुछ विशेषताएं क्या है, किस किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, या फिर किस किस वर्ग के गीत हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये भी अपने को इसमें देखना होता है। तो राजस्थान के लोकगीत, लोक का मतलब आप समझ गए, जनता, जनता के द्वारा गाया गया। अब जनता के द्वारा किस प्रकार गाया गया, एक तो होता है जिसको अपन शास्त्रीय संगीत के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, उसमें है ना, उसमें निश्चित राग होती है, उसमें निश्चित ताल है, उसमें कुछ नियम निश्चित है, उन निश्चित नियमों के तहत अगर कोई गाया जाता है वो तो शास्त्रीय संगीत होता है। लोकगीत में क्या है कि कोई निश्चित ताल नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई निश्चित राग नहीं है, किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के मन में जब भी उसके अंदर की आवाज जाग जाती है वो गाना शुरू कर देता है। उसके मन की सहज अभिव्यक्ति कभी भी गा सकता है, सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में, जब भी चाहे तब वो गा ले। इसको लोकगीत कहेंगे। आपने सुना होगा, देखा होगा, अपन गांव में देखते हैं ना, खेत में हल चलाता हुआ किसान आराम से गीत गा रहा है, उसको किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई राग निश्चित नहीं है, कोई ताल निश्चित नहीं है, मन मर्जी से जैसा आ रहा है वैसा गा रहा है। अपन जब देखते हैं खेत में निदान करते हैं ना, उस समय वो बढ़त करते थे लोग, उनको देखा होगा आपने, कोई राग नहीं है, कोई ताल नहीं है, आराम से गा रहे हैं, दो तीन मिलकर के गा रहे हैं। कई बार अकेला आदमी अकेला ही गा रहा है, क्योंकि उसको उस चीज में आनंद आ रहा है, उसके अंदर जो कुछ भावना है वो प्रस्तुत करता जा रहा है, उस भावनाओं के साथ में फील लेता हुआ खुद अपना काम करता हुआ जा रहा है। ये लोकगीत है, सहज अभिव्यक्ति, मानव मन की सहज अभिव्यक्ति। दूसरा, मनुष्य के सुख दुख की एकदम प्रतिकृति सामने आ जाती। उसके मन में अगर सुख है तो खुश होकर गाना गाएगा, अगर दुख है तो अपने दुख को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि दुख को जितना अभिव्यक्त किया जाता है ना, उतना दुख कम हो जाता है। मई अगर आदमी अपना कह जाए दमीड़ा ले तो जो कॉमन नहीं तो आई बात होमी राखी, आप जो भी दुख है आप दोस्त रहे होमो राख लो, आप भाई होमो राख लो, तो एक बार आदमी हल्का हो जाता है। तो आदमी मनोरंजन गीत के साथ में अपने दुख को प्रस्तुत कर लेता है, हल्का हो जाता है। अगर वो खुश है तो खुशी तो प्रकट करनी होती, तो खुशी भी प्रकट कर लेता है। दूसरा क्या है कि ये जो गीत है, आपने सुना है क्या कहीं कोई अपना जो वो बढ़त का गीत कहीं लिखा हुआ देखा आपने? नहीं। कांग्रेसियों गीत एक है लिखा हुआ, किसी ने देखा? नहीं। सुपना किसी ने लिखा हुआ देखा? नहीं। ये मौखिक परंपरा के गीत हैं, लिखे हुए कहीं नहीं है, कहीं छपे हुए किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। केवल मौखिक के पहले से कुछ लोग गाते आए हैं, उनके माध्यम से उनकी पीढ़ी ने सुना है, उनसे किसी दूसरे ने सुना है, उसने गाना सीखा है, आज वो गा रहा है, उनसे हम लोग सीख रहे हैं, हम कल गाएंगे, हम हमारे गाते हुए देख करके कोई और गाएगा। मौखिक परंपरा, लिखा हुआ कहीं नहीं है। ये जो कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो वो लोकगीत है। अगर आप किसी चीजों को जोड़ देते हो, भाई ये लोकगीत तो था, लेकिन आपने उसमें कुछ संगीत, लय, ताल इस प्रकार का जोड़ दिया है, तो वो लोक से संगीत में चला जाएगा। कई बार अपन देखते हैं कुछ देसी जो गीत होते हैं उनको फिल्मों में प्रयोग कर लिया जाता है, तो फिल्मों में एज इट इज प्रयोग नहीं करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन करते हैं, उनमें संगीत, लय, ताल को जोड़ देते हैं और वो गीत बदल जाता है। नींबूडा करके जो गीत है ना, बिल्कुल देसी गीत था, यहां का लोक गीत था, लेकिन फेमस कब हुआ? जब किसी मूवी में उसको प्रयोग किया गया तब वो गीत फेमस हो गया, उससे पहले कम लोग जानते थे। उसका उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो वो संगीत की श्रेणी में चला गया, लोकगीत से उन्होंने संगीत बना लिया। इस प्रकार से अगर निश्चित नियम वगैरह आप चेंज कर लोगे उसमें, तो संगीत की श्रेणी में चला जाएगा। इसमें किसी प्रकार के अगर नियम नहीं है तो लोकगीत की श्रेणी में आता है।
तो लिखिए अब, लोकगीत क्या होता है? लोकगीत क्या है? मानव मन की सहज अभिव्यक्ति है। मानव मन की क्या है? सहज अभिव्यक्ति है। वो जब चाहे तब अपनी मन की भावना को प्रस्तुत कर ले। मानव मन की सहज अभिव्यक्ति है। मानव के सुख दुख की प्रस्तुति, मानव के सुख दुख की प्रस्तुति है। इसमें सरल शब्दों व वाक्यों का प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार का कोई जंजाल नहीं है। सरल शब्दों व वाक्यों का प्रयोग होता है। निश्चित रूप से कोई लय, ताल, राग नहीं होता। देखो, मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, मानव के सुख दुख की, मानव के सुख दुख की प्रस्तुति, सरल शब्दों व वाक्यों का इसमें प्रयोग होता है। सरल शब्दों व वाक्यों का प्रयोग, निश्चित लय, ताल, निश्चित लय, ताल, राग, वाद्य यंत्र का कोई प्रयोग नहीं। वाद्य यंत्र का कोई प्रयोग नहीं होता। और यह सामूहिक अभिव्यक्ति है, लेकिन मौखिक परंपरा पर आधारित है। लिख लीजिए, यह मौखिक परंपरा पर आधारित है। मौखिक परंपरा पर आधारित है, मतलब कहीं इनके बारे में कहीं कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कोई छपी हुई चीजें नहीं है। मौखिक परंपरा पर आधारित गीत है। मौखिक परंपरा पर आधारित गीत है। अब मुख्य रूप से इनके प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं मुख्य से। एक तो जन साधारण के गीत, जो गांव का व्यक्ति जिसको जैसा मन में आया उसने वो गा लिया। उसको उसने भजन की इच्छा, उसने भजन कर लिया, उसने कोई विवाह का गीत गा लिया, या अन्य किसी प्रकार की देवी की चर्चा या हरजस कर लिया। महिलाएं हरजस करती है, आपने देखा होगा, किसी भगवान की भक्ति में हरजस कर लिया। ये जन साधारण है। जनता किसी भी वक्त पे, किसी त्योहार पे, किसी धार्मिक मौके पर या किसी संस्कार के मौके पर उसका गायन कर लेती है। दूसरे होते हैं व्यावसायिक जातियों के गीत। व्यावसायिक जातियां कुछ हैं, इनको अपन आराम से लिख लेंगे। व्यावसायिक जातियां आपने सुना होगा, मीरासी, मांगणियार, लंगा, ढाडी, भवाई, भाट, राणा। ये जो कुछ प्रकार की व्यावसायिक जातियां हैं, ये राजतंत्रों के समय विकसित हुई थी। इनके द्वारा कुछ गीत गाए गए, उन राजाओं की प्रशंसा में गाए गए हैं, तो वो है। तीसरे होते हैं क्षेत्रीय गीत। क्षेत्र के हिसाब से मरु प्रदेश के गीत अलग होते हैं, मैदान के अलग होते हैं, पर्वत के अलग होते हैं। इस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। जनसाधारण के गीत हैं वो पुनः 5 भागों में बांटे गए। संस्कार से संबंधित गीत हैं, संस्कार में विवाह भी आता है। अन्य प्रकार के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उनसे संबंधित जितने भी गीत हैं वो संस्कार के संबंधित गीत हैं। त्योहार और पर्वों से संबंधित गीत हैं, ऋतु संबंधित गीत हैं, धार्मिक गीत हैं। इन सब से बच जाते हैं, वो विविध विषय में चले जाते हैं।
विविध विषय में अलग अलग प्रकार के प्रसंग होते हैं, उनसे संबंधित गीत हैं। ये अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। जन साधारण के गीत, मतलब लोकगीत के मूल 3 प्रकार होते हैं। लोकगीत के मूल 3 प्रकार होते हैं: जन साधारण के गीत, व्यावसायिक जातियों के गीत और क्षेत्रीय गीत। ठीक है, लोकगीत के मूल रूप से कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक हो गया आपके जन साधारण के गीत, एक आपके हो गए व्यावसायिक जातियों के गीत, तीसरे हो गए आपके क्षेत्रीय गीत। ठीक है, अब जन साधारण के गीत है, इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये इसके 5 प्रकार हो गए, पुनः इसके 5 प्रकार हैं। संस्कार संबंधी गीत, पर्व व त्योहार संबंधी गीत हो गए, ऋतु संबंधी गीत हो गए, धार्मिक हो गए और विविध। ठीक है, ये तो इसके 5 प्रकार हो गए, इनके बारे में अपन देखेंगे। व्यावसायिक जातियों गीत अलग से देखेंगे। क्षेत्रीय गीत में 3 हो गए: मरु प्रदेश, मैदानी और पर्वतीय। तो ये विभाजन है लोकगीतों का। इन विभाजन के हिसाब से अपन आगे इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे जन साधारण के गीत। सबसे पहले कौन से हैं? जन साधारण के गीत। धार्मिक की बात विविध है, इनको अलग अलग से एक एक से पढ़ रहे हैं, कोई चिंता जैसी बात नहीं। जन साधारण के गीत सबसे पहले है जन साधारण के गीत। साधारण जनता के द्वारा जो गाए गए गीत हैं उनको जन साधारण के गीत कहा जाता है। इनका पहला है संस्कार संबंधी गीत। संस्कार संबंधी गीत। संस्कार हम समझते जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक। व्यक्ति जन्मता है, फिर उसके जड़ूले होते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर शादी होती है। सबसे अधिक गीत जो है वो शादी के गाए जाते हैं। फिर जब मरता है तब मर्ची गाए जाते हैं, वो भी अपने आप में गीत होते हैं। इस प्रकार से सबसे ज्यादा गीत है वो विवाह के गीत होते हैं। तो संस्कार संबंधी गीतों में सबसे अधिक कौन से हैं? विवाह के गीत हैं। तो विवाह के गीतों के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप ले लोगे ना तो आप बिल्कुल आराम से इसको याद कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। विवाह में सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले सगाई होती है ना, तो सगाई के भी गीत होते हैं। सबसे पहले सगाई होती है, सगाई के गीत होते हैं। अब सगाई का गीत करके जब सगाई करके घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बधावा करते हैं ना। बधावा गीत तो सब जगह प्रयोग किया जाता है। सगाई करके आएंगे तो भी बधावा होगा, शादी करके आएगा तो भी बधावा होगा, और पावना घर पे आता है तो भी बधावा ही होता है। सब जगह बधावा गीत तो सब जगह गाया जाता है, अपने आप में कॉमन गीत है। तो सबसे पहले सगाई, सगाई के बाद में होता है बधावा। ठीक है ना। अब बधावा हो गया, अब शादी की तैयारी करते हैं। तो शादी की तैयारी करते हैं तो शादी से पहले, अब शादी जब शुरू होती है तो घर में कैसे गीत गाए जाते हैं? बना बने के गीत गाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो बना बने के गीत हैं वो शुरू हो जाते हैं, जब से शादी की बात शुरू हो जाती है तो बना बने के गीत शुरू हो जाते हैं। फिर हल्दी की रस्म होती है, हल्दी। आजकल उसको हम हल्दी की रस्म कहना शुरू कर दिया हमने, लेकिन पहले क्या कहते थे? पीठी। पीठी के गीत होते हैं, पीठी कहते थे। पहले क्या कहते थे? पीठी। पीठी क्या होती थी? हल्दी की रस्म के पीछे क्या कारण है, किसी को पता? गोरा होना? अरे ऐसा कुछ नहीं है। गोरा क्यों होना है? जैसा है वैसा जाओ ना, चले जाओ। ऐसा थोड़ी वापस भेज देंगे, गोरा नहीं इसलिए शादी नहीं करवाएंगे, गो। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। पुराने जमाने में क्या होता था, गांव के लोग है ना, वो नाना वाना बहुत कम होता था,
जंगलों में पशुपालन किया करते थे, घूमते रहते थे, नहाते वहाते नहीं थे, तो फिर वो ज़्यादा नहीं नहाएंगे तो मेल चढ़ जाता था, उससे क्या रंग गोरा होने के बावजूद काला हो जाता था। फिर उस हल्दी से उनको घिस घिस के उस मेल को उतार के फिर उनको गोरा करने का प्रयास किया जाता था। अब वो हल्दी की रस्म रही है, हल्दी पीठी जैसा नहीं रहा। पहले जमाने में जो पीठी करते थे, मतलब आप देखो क्या रगड़ते थे वो हल्दी लेकर के, यूं दमादम लगा रहता था। लेकिन आजकल कुछ नहीं, हल्दी लेते हैं यूं यूं लगा के, रस्म पूरी हो गई। अरे कैसा थोड़ी होता है, उसको रगड़ो गाल पे, उसके हाथों पे जबरदस्त रगड़ा जाना चाहिए। हल्दी की रस्म तो वो होती है, पीठी उसको कहते हैं। अब कोई पीठी वीठी नहीं होती, केवल वो पीछे पीला, आजकल बड़ा प्रचलन है, पीछे पीला बैकग्राउंड होगा, है। लड़का भी पीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए उसने। अमूमन लड़के पीले कपड़े पहना नहीं करते थे, पीला कपड़ा, पीछे पीला, ये और घर की सब महिलाएं पीले ही कपड़े पहनती है यार। सब कुछ माहौल पीला ही पीला हो गया यार, हल्दी की रस्म हो गई, आधुनिक जमाना हो गया। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, कपड़े जैसे है वैसे है, हाँ रगड़ रगड़ के उसको गोरा करने के प्रयास किए जाते थे। तो हल्दी के गीत गाए जाते हैं, पीठी। जब हल्दी हो गई है, पीठी हो गई, उसके बाद में क्या होगा भाई, घोड़ी चढ़ता है ना, बंदोला निकालते हैं, तो घोड़ी चढ़ेगा। बंदोले में समझते हो क्या होता है भाई, शहरों में बंदोली निकालते हैं, एक बंदोले के साथ साथ में अपने परिवार वाला अपन बंदोड़ दें। अगर कोई दुल्हा बनता है या लड़की की शादी, उसको बंदोड़ा देते हैं ना, आज उसके घर पे खाना है, आज उसके घर पे खाना है, आज उसके घर पे खाना है, तो बंदोड़ा हो गया। बाद में घोड़ी चढ़ी गया, बंदोड़े ले ही लिया, तो उसके बाद में क्या बचता है, वर निकासी हो जाएगी, बारात निकल पड़ेगी, वर की निकासी होगी, बारात निकल गई है, बारात सामने पहुंच चुकी है, बारात का डेरा है। तो डेरे में क्या होता है पता है, एक गीत है जला, क्या है, जला। स्वागत वागत हो गया, विनायक सबसे पहले हो गए, विनायक जी धार्मिक गीतों में पढ़ेंगे, अपन ये पढ़ रहे हैं। एक जला गीत है, जला गीत में क्या पता है, वहां की जो महिलाएं हैं वो बारात का डेरा देखने के लिए आती है। वो जो लड़की है वो अपनी सखियों को भेजती है, अरे जाके देख के तो आओ कि बीन केड़े है। तो फिर वो आती है देखने के लिए, फिर वो उस समय ये जला गीत गाया जाता है। हाँ हाँ, गीत का मतलब ये जोड़ी का जलाल वाली बात सही, गीत को जला कहते हैं। कई जगह आपको किताबों में जलवा लिखा मिलता है, वो बिल्कुल गलत है। मूल रूप से उसको गीत का नाम है जला, ठीक है। जला शैण मैं तो थारे डेरा निरखण आई रे, मतलब आपके बारात का हम डेरा देखने के लिए आए हैं। वो बड़ावण में डेरा नहीं, खुद को देखने के लिए आई है, और वहां जाके कहेगी कि ऐसा है या वैसा है। तो ये जला गीत है। जला हो गया, उसके बाद में कहां जाएगा, तोरण भर जाएगा। कहां जाएगा, तोरण भर जाएगा, तो तोरण के गीत गाए जाएंगे। तोरण के बाद में सीधा हथलेवा होगा, तो हथलेवे के गीत गाए जाएंगे, हैं? हाँ, हथलेवा। दूल्हा और दुल्हन है ना, उसके हाथ हैं इस तरीके से यूं बांधे जाते हैं कपड़े में, फिर हथलेवा जोड़ने के बाद में वो फेरे लेते हैं। ऐसे तो फेरे ले ही नहीं सकते हैं, यूं तो फेरा लेते लेते रीणो करे भाजप जाए, हथलेवे में बांधेड़ो के जाओ। हाँ, वो अलग, वो इसमें आएगा ना। तो हथलेवा, ठीक है, हथलेवा हो गया, शादी हो गई, ठीक है। एक इसमें और कांकन डोरा होता है ना, वो हालांकि शुरू में ही बांध लिया जाता है, जब बना बनी होता है तब कांकन डोरा बांध लेते हैं। कांकन डोरा है ना, हमारी मेहंदी यही होती है, हमारे हल्दी लगती है वो मेहंदी होती है, ठीक है। कांकन डोरा तो यही बांध लेते हैं। कांकन डोरा हम समझते हो, कांकन डोरा क्या होता है? हाँ, वो हाथ पैर में इस प्रकार का धागा जिसमें कुछ ये मणके वणके लगे रहते हैं, उनको बांधते हैं। तो कांकन डोरा हो गया, हथलेवा हो गया। हथलेवा होने के सुबह क्या होता है, सबसे पहले कंवर कलेवा होता है, क्या? हाँ, कंवर कलेवा होता है। सुबह सुबह कंवर कलेवा होता है। जो शादी की है उस कंवर साहब को उसके जो परिवार की महिला हैं वो सब लोग कलेवा देंगे। अब अगर ज्यादा हैं तो समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन कंवर साहब को लेना पड़ेगा, फिर सबको कलेवा दिया जाता है। ये कंवर कलेवा हो गया, ठीक है। फिर जीमन आ रहा होता है, खाना वाना होता है ना,
ये जीवनार हो गया। फिर बारात वापस आएगी, वापस आएगी तो फिर क्या होगा, वापस बधाव हो जाएगा। बारात घर आएगी तो फिर बधाना होगा। फिर बधाव हो गया, बधाव होने के बाद में खेल होता है, खेल करवाते हैं, जिसको जुआ जुई का खेल कहते हैं। कहते हैं हाँ, जुआ जुई का खेल है उसके भी गीत होते हैं, जुआ जुई का खेल है उसके भी गीत गाए जाते हैं। मुझे चलने दो, मैं बता दूंगा। ये लड़के की शादी कर रहा हूं मैं, लड़की की थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जुआ जुई के गीत हो जाते हैं। तो ये है ना, विवाह से संबंधित इतने सारे गीत गाए जाते हैं। अगर आपको यूं याद करने के लिए कहें कि याद करने हैं तो 100% अटक जाओगे, उसमें ये होता होगा और ये होता होगा। अब सिंपल सा हो गया, बिल्कुल स्टेप वाइज देख लो। सगाई हुई, बधावा हुआ, कंगन डोरी बांध ली, बना बनी गीत गाने शुरू कर दी, पीठी कर दी, घोड़ी चढ़ गया है, घोड़ी चढ़ने के बाद तोरण की वर की निकासी हो गई है, वहां पहुंच गया, जला जला डेरा देख लिया है, तोरण भी गया, हथलेवा हो गया, कंवर कलेवा हो गया, जिमनार हो गया, घर आ गया, जुआ जुई की खेल हो गए, शादी पूरी हो गई। ठीक है ना। तो ये हो गए शादी के गीत। ठीक है, अगले कौन से हैं, पर्व व त्योहार। पर्व व त्योहार, सिंपल सी बात है। पर्व त्योहारों में गीतों में कोई अलग से इतना कुछ है नहीं। अपन देखते आए हैं, तीज के गीत है, तीज भी गाए जाते हैं, गणगौर के गीत गणगौर के गाए, होली के गीत होली भी गाए जाते हैं। तो विभिन्न पर्वों पर गाए जाने वाले गीत। गाए जाने वाले गीत। इसमें एक और है, वो जच्चा गीत। जुआ जुई के बाद में जच्चा गीत, जच्चा 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 गीत, मतलब जब बच्चा होता है ना तब वो जच्चा गीत गाए जाते हैं। बच्चे से संबंधित उस माँ के लिए गीत गाए जाते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे घर में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसको जच्चा गीत कहते हैं। छोटे से बच्चे से संबंधित जो गीत होते हैं वो जच्चा गीत होते हैं। वो भी इसमें संस्कारों में आते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म होने के बाद में गीत गाए जाते हैं, वो जच्चा गीत होते हैं। ठीक है, विभिन्न पर्वों पर गाए जाने वाले गीत जो हैं, इसमें कौन कौन से होंगे, एक तो होगा तीज, ठीक है, एक होगा गणगौर, एक होगा होली जिसको होरी कहते हैं। अब होली भी धमाल होता है, तो धमाल, रसिया, ये इस प्रकार के जो गीत हैं विभिन्न त्योहारों पर गाए जाते हैं। और भी हैं, और भी आपको कोई याद और बताओ तो लिख लेते हैं अपन। कामण उसमें होता है, हाँ इसमें भक्ति गीत भी आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कामण संस्कार संबंधित गीत जो है ना, उसमें कामण का मतलब होता है, कामण गीत जो होते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं कि जो दूल्हा है उसको जादू टोने से बचाने के लिए अपने लोकल भाषा में भूतणियों में बचाना हारू, क्या लाडन भूतनी लाग गई, एवं बचाना हारू कोमण गीत गाया करें। ठीक है, हैं विदाई गीत लिख लो बस। विदाई गीत भी होता है। विदाई गीत कौन कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा तो कोयल लड़ी होता है, कोयल बाई सिद्ध जालिया, हाँ कोयल बाई सिद्ध जालिया, जात बहन जो वो नहीं होता है। ठीक, विदाई गीत होता है कोयल लड़ी, है ना, कोयल बाई सिद्ध चालिया। ठीक है, और भी कोई याद है बता दो, अपने गीतों में चर्चा करनी है। हाँ, अब यूं अलग अलग क्षेत्रों में खूब सारे गीत गाए जाते हैं, वो कोई इतने है। ठीक है, ये पर्व त्योहार वाला लिख लिया। इससे आगे चलो। तीसरा है ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत, विभिन्न ऋतु हैं, इसमें भी आपको यूं हर्डल होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है, ऋतु को पकड़ लो। ठीक है ना। सबसे पहला महीना कौन सा है, चैत है, तो चैत में चैती गीत गाए जाते हैं। चैत महीने से संबंधित कौन से गीत गाए जाते हैं, चैती गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सावन आ जाता है जिसमें त्योहार है, तो सावन के गीत हैं। सावन के गीत में कौन सा, एक हिंडा होता है, हिंडो सावन रो, गीत सुना नहीं, हाँ हिंडा हो गया। सावन में झूले डाले जाते हैं इसलिए हिंडा हो गया।
बाद में सावन के बाद में क्या हो जाता है, बरसाल आ जाता है। तो ये बरसालो, बरसाले रहा बादल, बरसाले रहा बादल है तो बदली, बरसाले के बादल भादवे में कैसे होते हैं, कजले, कजली। सब चीजें जुड़ती हुई आपस में। चैत्र महीने में चैती गीत, सावन के गीत, सावन में हिंडे मानते जाते हैं। फिर बरसालो है, बरसाले में बादल होते हैं, बादल कजले होते हैं, कजली है। बाद में क्या आ जाएगा, सियाड़ा। चौमासा लिख दो इसमें, हाँ 4 महीने होते हैं, ये चौमासा कर दो, चौमासे के गीत होते हैं। फिर सियाड़ा, 12 मासा, 12 महीने के गीत होते हैं, इनको 12 मासा कहते हैं। अमूमन ये भक्ति गीत है 12 मासा, तो 12 मासा होता है। फिर होली आ जाएगी, होली में फागण के महीने में फाग गाई जाती। हाँ हाँ, कोई नहीं, गाना चाहेगा तो मंच दे देंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ये आपके ऋतु संबंधी गीत हो गए। अब इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप होंगे क्यों, आपको पता है कि फाग है वो अपने आप में फागण महीने का गीत है, ऋतु संबंधी गीत है। बरसात हुआ है तो बरसात से संबंधित है, बदली है तो बरसात से संबंधित है, कजली है तो कजले बादल होते हैं, ठीक है। हिंडा है, हिंडा सावन में बांधा जाता है। चैती है तो चैत महीने के गीत है। चौमासा है तो अपने आप में 4 महीनों के गीत है, कभी भी गा लो। सियाड़ा है, सियाड़े से संबंधित है। 12 मासा 12 महीनों से संबंधित है, ठीक है ना। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। चौथा है धार्मिक गीत। अब धार्मिक गीतों में क्या क्या होता है, देवी देवताओं के गीत हो सकते हैं, ठीक है ना। सगुण व निर्गुण भक्ति के गीत, सगुण व निर्गुण भक्ति के गीत हैं, ठीक है। दूसरा है देवी देवताओं के गीत, देवी देवताओं के गीत है। अब इनके उदाहरण ले लो, सिंपल सी बात है। देवी देवताओं के गीत है हरजस। हरजस क्या होता है, हरजस एक भक्ति गीत है। महिलाएं जब भजन करती है तो उसको हरजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरजस बोलते हैं। चिरजा, चिरजा देवियों के जो छंद रूप में जो काव्य किया जाता है, छंद के रूप में जो काव्य कहते हैं उसको चिरजा कहते हैं। करणी माता की चिरजा, देवल माता की चिरजा, ठीक है ना। और भी माताओं की चर्चा, अगर उसको छंद रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसको चर्चा बोलते हैं। इसको चर्चा या चर्चा कुछ भी कह सकते हैं। किताबों में आपको चर्चा भी लिखा मिलेगा, चर्चा भी लिखा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न भजन है। विनायक गीत लिख लो, विनायक गीत लिख लो। हरदीप को बड़े ओढ़ आ रहे थे, हैं विनायक गीत। विनायक गीत में समझते हो ना, हाँ शुभ संदेश होता है। विनायक जी हालो अपन कहाँ चले, जोशीड़े के वहाँ चलते हैं, लगनिया लिखा के आते हैं, इस प्रकार के गीत हैं, विनायक गीत हैं। विभिन्न देवी देवताओं के गीत, शीतला माता के गीत है, करणी माता के गीत है, जीण माता के गीत सबसे लंबा अपन पढ़ चुके हैं। और भी जितने भी माता हैं उनके सबके जो गीत हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और कोई आपको याद आ रहा है तो ब्यावड़ा, हाँ ब्यावड़ा गीत है, भगवान के गीत हैं। गोगा जी के ब्यावड़े, रसावड़े, ये सब वो गीत ही है, लिख लो, वो सब धार्मिक है। ब्यावड़े, ठीक है। हाँ पवाड़े धार्मिक है लेकिन वीर रस के हैं। कैसे हैं, फड़ भी इसमें आ जाता है। फड़ अगर है तो वो भी धार्मिक है। फड़ है, पवाड़े है, ठीक है। फड़ है, पवाड़े, ये भी धार्मिक गीत हैं। फड़ और पवाड़े। अब इन सब में से जो कुछ बच जाता है वो विविध विषय में चला जाएगा, और विविध विषय बहुत अलग होते हैं। विविध विषय क्या है, विविध विषय। अब ये विविध विषय क्या क्या है, इसमें कोई सीमा नहीं है, भंडार भरा पड़ा है। व्यक्ति के अंदर की जो कुछ भावनाएं हैं, किसी भी रूप में भावनात्मक बातें हैं, उनका प्रसंग अगर सामने आता है तो वो इसमें चला जाता है। उसको लगा कि उसने इंडोनी पे गाना लिख दिया ना, है हाँ, इंडोनी क्या होती है, इस प्रकार का एक गोल सा एक यंत्र होता है। उस यंत्र के सहारे
सिर पर मटकी रख के लाई जा सकती है। अब यूं तो सिर पे मटकी रहेगी नहीं, इसलिए इस प्रकार से गोल सा एक इंद्रोणी बनाते हैं, उसको सिर पे रखते हैं, उसके ऊपर मटकी रखते हैं, आराम से लाई जा सकती है। अब उस इंद्रोणी पे कुछ लोगों ने चित्र बना दिए, उसमें फूल वगैरह इस प्रकार के जोड़ के इंद्रोणी को इतना सुंदर बनाकर गीत बना लिया। गोरबंद भी गीत बना लिया, गोरबंद एक ऊंट का आभूषण होता है, उस पर गीत बना लिया। कोई बना रही थी गोरबंद, गूंथते गूंथते उसने गीत बना लिया कि गाया चरावती गोरबंद गूंथी और हैं भैंसा चरावती पोय और आज, इस प्रकार से गीत बना लिया, गोरबंद बना लिया। पणियारी भी गीत बन गया, पणियारी पानी लेने के लिए जा रही है, उस पर गीत बन गया। पणियारी रे हंस हंस बोल, उस पर गीत बन गया। कांगसिया बन गया। कांगसियम समझते हो क्या होता है? कांगसियम नहीं समझते? कंगा होता है ना, कंगा, उस कंगे को बोलते हैं कांगसिया। अब उस पे गीत बना लिया कि मारे छेल भौरो कांगसियो पणियारियों ले गई। सुना जरूर है, समझ नहीं गए हम, उसको समझ नहीं पाए। तो मतलब उस चीज को देखो भाई, मेरे पति का कांगसिया दूसरी महिला क्यों लेके गई? हाँ, रुमालियो, कांगसिया के पीछे रुमालियो बन गया मेरे भाई, वो भी रुमालिया भी कोई लेके जा रहा था, वो भी अपने आप में गीत है, इसी में आएगा। हाँ, मूमल है, मूमल अपने आप में एक प्रेम कहानी है। मूमल और महिंद्रा, उनकी प्रेम कहानी थी, और महिंद्रा जो है वो मूमल के बारे में वर्णन करता है, वो मूमल है। कुर्जा है, कुर्जा अपने आप में क्या है? कुर्जा को भाई उसका पति प्रदेश में है और पत्नी उस कुर्जा के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, कुर्जा है। कागा है, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, सब मतलब यूं एक ही टारगेट के गीत हैं। पति प्रदेश में है, पत्नी के लिए, पत्नी ने पीछे गीत गाए हैं, सब एक एक हिसाब के गीत हैं। और चिरमी, चिरमी एक पौधा होता है, ठीक है। अब चिरमी पौधे को उसने अपना रूप ले लिया है, और वो गीत गा रही भी, चिरमी बाबू सारी लाडली, है ना। मतलब वो पियर में है, लेकिन उसको अपना सॉरी ससुराल में है, पियर याद आ रहा है, इसलिए फिर वो अपने परिवार वालों को गीत गा रही है कि भाई चिरमी बाबू सारे लाडली, आपने मुझे ससुराल भेज दिया, अब मुझे वापस तो ले जाओ एक बार, मुझे पियर देखना है। चिरमी है। सुपना है, माखी, माखी भी है। सुपना, सुपना, सुपने मतलब हाँ, घर पे सो रही है, पति प्रदेश में, उसको एकदम से सपना आता है और वो अपने सासू के पास जाके बोलती है कि सोती रे सुख नींद में आए वो सपनों, और मैंने आपके बेटे को देखा है। वो कह रहा है कि नहीं, कि मेरा बेटा तो प्रदेश में, तूने कहां से देख लिया? तुझे सपना आया होगा, ये सपना है। माखी आधुनिक गीत है, पुराने जमाने का नहीं है। हाँ, बिछुड़ा है, जोरावा है, जोरावा अपने आप में एक वीर गीत है। बिछुड़ा है, मैं तो मरी गई होती आज, खा गयो बेरी बिछुड़ो, ये सभी विविध विषय में आते हैं। ढोला मारू है, प्रेम प्रसंगों पर गाए गए गीत, विरह के संबंध में गाए गए गीत, अन्य जितने भी प्रसंगों पर गाए गए गीत हैं वो सभी विविध विषय में आते हैं, ठीक है? हाँ, काचबो है, रतन दाणो है, पीपली है, सब कुछ इसमें आता है। लिखो, विभिन्न प्रेम प्रसंगों, भावों की अभिव्यक्ति पर आधारित उदाहरण में जितने भी आपको आ रहे हैं वो सब इसमें लिख दो, ठीक है। मूमल है, पीपली है, सुपड़ा है, कागा, कुर्जा, जिनावरियो, बस आप बात रख लें। जिनावरियो है, ठीक है। और बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊं। हाँ, जीरो जीवरो वेरी रे, जीरो है? हिचकी है भाई, हिचकी आ जाती है, किसी को याद करते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कहते हैं ना, हिचकी आती है, पानी पी ले रुक जाएगी, किसी की याद आ रही है इसलिए हिचकी आई। अब तो आप ठेठ देसी में घुस गए हो। डोरो है? पणियारी है, पीपली मन लिख दिया। खूब सारे जितने भी याद आ रहे हैं आप इसमें लिख सकते हो, विविध में तो कोई सीमा है ही नहीं, आप लिखते जाओ आराम, कोई दिक्कत। हाँ, जोरावा लिख दो। अरे पावड़ा उसमें आ जाएगा,
संस्कार में आ जाएगा, वहां जाएगा, ससुराल जाएगा तो पावड़े गाए जाएंगे। ठीक है, पावड़ा है, धूसू, धूसू विविध में आता है। हाँ, मोरिया भी इसमें आएगा। ठीक है, बिछुड़ो, मतलब यूं लोकगीत में तो यूं भरे पड़े हैं, बहुत तैयारी करके आए हैं। धूसो, धूसो मारवाड़ का धूसा है। धूसा कहाँ का है? मारवाड़। ये मारवाड़ के बारे में गाया गया था। राठौड़ी राजा का धूसा, इस प्रकार का कोई गीत है। धूसो बाजे रे राठौड़ था, और मारवाड़ में धूसो बाजे। हाँ, मारवाड़ में राठौड़ों का धूसा बजता था। इसलिए ये विविध विषय में आते हैं इतने सारे गीत। इसमें आपको और जो भी याद है वो सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इतने सारे गीत हैं, वो सब अपन आगे एक एक करके तो पढ़ेंगे तो बहुत सारे लंबे हो जाएंगे। उसमें से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण गीत हैं उनको अपन इसमें लेंगे। आप इसमें केसरिया बालम भी लिख सकते हो। ठीक है, केसरिया बालम लिख सकते हो उसमें। ठीक है, ये लिख लिया। डोला, डोला मारू। अब इसमें है ना, बड़ा यूं मुझे वैसा लगता है, डोला मारू का गीत जो है ना, ऐसा कहते हैं शुरू ही के प्रदेश में गाया जाता है। लेकिन डोला तो था नरवर प्रदेश, मध्य प्रदेश का। मारू थी पुगड़ की। प्रेम कहानी तो इन दोनों की है। गीत शुरू में गाए जाते हैं। कहते हैं कि बीच में रास्ते में मारू को सांप ने काटा था, वो जगह शुरू ही रही होगी, इसलिए वहां गाए जाते हैं। ठीक है, और खूब है इसमें प्रेम प्रसंगों के गीत तो खूब है। खीमो आबल, पता नहीं कितने से ही हैं, बिंजा सैनल और दुनिया भर के गीत हैं। सब अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ खूब सारे हैं। ठीक है, तो ये अपने विविध विषय में इतने सारे इस प्रकार के गीत आते हैं जिनको अपन उन चीजों में, उन विषयों में नहीं रखते हैं। जैसे कौन कौन से विषय थे? एक तो संस्कार से संबंधित विषय। ठीक है, और अब इसमें वो कामण गीत भी इसमें आ जाएंगे। संस्कार में कामण गीत अपन ने देख लिए थे। ये वो सींठने होते हैं। सींठने समझते हो क्या होता है? गालियां निकालती है ना महिलाएं, जब वो बारात आती है तब उनको गिनाए तो गालियां निकाली जाती है, उनको सींठने कहते हैं। वो भी इसमें आ जाएंगे। हाँ, तो ये घोड़ी वगैरह वगैरह सब हो गया। पर्व त्योहार से संबंधित तीज, गणगौर, होरी, धमाल, रसिया। ऋतु संबंधित चेती, श्रावण के गीत, हिंडा, बरसाड़ो, बदली, कजली, चौमासा, सियाड़ा, बारेमासा और फाग। धार्मिक गीत में सगुण, निर्गुण, भक्ति, हरजस, चिरजा, विनायक गीत, ब्यावड़े, फड़ और पवाड़े। ठीक, अब ये विविध हो गए। विविध में सभी प्रकार के दो उन चार कैटेगरी से बचते हैं, वो विविध में चले जाते हैं। ठीक, अगला है व्यावसायिक जातियों के गीत। कौन सी है? व्यावसायिक जातियां। हालांकि गीत यही है, गीत तो यही है जो अपन ने पढ़े हैं, लेकिन गाए किन लोगों ने? इन व्यावसायिक जातियों ने जो गीत गाए। वो व्यावसायिक जातियां क्या क्या थी? व्यावसायिक जातियां, हाँ, राजस्थान में राजतंत्र के समय की बात है। इन व्यावसायिक जातियों ने राजाओं के वहां गए और उनकी प्रशंसा में जो गीत गाए वो इनके व्यावसायिक जातियों के गीत हो गए। तो लिख लीजिए, राजतंत्र में कुछ जातियों ने, राजतंत्र में कुछ जातियों ने राजाओं की प्रशंसा में, राजतंत्र में कुछ जातियों ने राजाओं की प्रशंसा में जो गीत गाए अब वो जातीय व्यवसाय, क्योंकि उनका पैसा था, उनको इन गानों के बदले उनका भरण पोषण होता था। नौकरी है उनके साथ, चाकरी कर रहे हैं, किसी की चाकरी करेंगे, उससे उनका भरण पोषण होगा। तो वो उनके गीत गाएं, उनकी प्रशंसा में गीत गाएं, राजा की प्रशंसा में गीत गाए। राजा फूल जाए, बोले इनको इतना धन दे दो, इतनी मोहरें दे दो, इतने पैसे दे दो। आजकल भी क्या होता है, शादी ब्याह होता है ना, तब इनको पता होता है कि पैसे किसकी जेब में है
और उस व्यक्ति को टारगेट करके हाथ जोर जोर से धमाल करके बार बार गीत में उस व्यक्ति का नाम ले लेके, अगर किसी राजा को गीत गाया गया तो राजा को हटा देंगे, उस समय फट से उस व्यक्ति को वहां घुसा देंगे, बार बार से उसका नाम लेंगे, वो अंदर से खुशी फील करेगा, बोलो मेरे को गीत गा रहे हैं। फिर वो निकलेगा, नोट की गाड़ी निकालेगा, यूं फेंकेगा, तब कोई दूसरा राजा तैयार होगा, तब दूसरे राजा को गाएंगे। इस प्रकार से रात रात में ये अच्छा सा पैसा कमा लेते हैं। तो ये व्यावसायिक रूप से गाते थे पहले। आज क्या समस्या है? कोयले की कमी पड़ गई राजस्थान में, कोयला है नहीं, इसलिए लाइट बार बार कट रही है। तो व्यावसायिक जातियां कौन कौन सी है लिखिए आप, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो व्यावसायिक जातियां। व्यावसायिक जातियां मीरासी, मीरासी, ढोली, 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 मीरासी, ढोली, लंगा, लंगा, ढाडी, हाँ सब अलग अलग जातियां हैं। ढाडी, ढाढी, ढाडी, ढाडी, भाट, भाट, कलावंत, भाट, कलावंत, जोगी, भाट, कलावंत, जोगी, रख, रख, भवई, भवई, राणा, राणा, कामड़, वैराग, कामड़, वैरागी और गंधर्व, कामड़, वैरागी और गंधर्व, लिखते जाइए, गंधर्व। ये विभिन्न जातियां थी, इनके द्वारा व्यावसायिक गीत गाए जाते थे। अब व्यावसायिक गीत में इनके द्वारा विभिन्न रागों का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग प्रकार की रागें हैं जो इनके द्वारा प्रयोग की जाती थी। तो कई बार क्या कुछ ऐसे सवाल आपके सामने, हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई पूछा नहीं गया, कई बार गुंजाइश रहती है पूछ ले कि विभिन्न क्या क्या है। तो कुछ रागें हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए। विभिन्न राग, इनके द्वारा इन रागों के माध्यम से गीत गाए गए हैं। तो विभिन्न राग हैं, मांड, मांड, मांड राग, हाँ विभिन्न राग जो है मांड, देश, सोरठ, सिंधु, मारू, मांड, देश, सोरठ, सिंधु, मारू, जोगिया, बिलावल, असवारी, पीलू, ये विभिन्न प्रकार की रागें हैं। इन रागों में इनके द्वारा गीत गाए गए हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में सवाल ऐसा कभी आपके सामने आ सकता है कि अगले ने लिख लिया कि बिलावल, असवारी, पीलू निम्न में से है। विभिन्न राग या विभिन्न आभूषण पूछ सकता है, या विभिन्न क्षेत्र पूछ सकता है, या विभिन्न गीत कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो ये इस प्रकार का सवाल कभी भी आ सकता है। तो मांड राग से तो आप परिचित हैं, ठीक है।
अपन पढ़ चुके हैं, मांड जैसलमेर को कहा जाता था क्षेत्र में, पुराने जमाने में इस क्षेत्र में जो मांड गायकी हो गई, अब राजस्थान पूरे में प्रचलित है। अब इसमें मांड, देश व सोरठ, ये जो 3 राग हैं, ये तो है श्रृंगार से संबंधित। किससे संबंधित है? श्रृंगार से संबंधित जो गीत गाए जाते थे वो 3 रागों में गाए जाते, मांड, देश और सोरठ। और सिंधु व मारू, इसमें है वीर रस। जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय जिस राग में गीत गाया जाता था वो या तो सिंधु राग हो सकती थी या मारू राग होती थी, उनमें गीत गाया जाता था। तो आप लिख लीजिए, श्रृंगारिक गायन, श्रृंगारिक गायन की राग मांड, देश और सोरठ। और वीर रसात्मक गायन, वीर रसात्मक गायन है वो है सिंधु व मारू राग। ठीक है, सिंधु व मारू राग है वो वीर रसात्मक गायन। वीर रसात्मक गायन जो है वो सिंधु व मारू राग में गाया जाता है। अब अपने राजस्थान में जितने भी गीत गाए गए हैं ना, उनमें सबसे अधिक गीत जो है वो कौन से रस में है? श्रृंगार रस में। सबसे अधिक गीत कौन सा है? श्रृंगार रस में गीत गाए। श्रृंगार में भी सबसे अधिक वियोग रस में गीत गाए गए। अपन अभी इतने गीत देख रहे थे ना, कागार, कुरजार, पीपलीर, चिरमीर, सुपनार, ये सभी वियोग से संबंधित गीत हैं। श्रृंगार में भी क्या है? वियोग है, विरह है, पति परदेश है, पीछे पत्नी अकेली गीत गा रही है आराम से, कभी कागले उड़ा रही है, कभी कुर्जा भेज रही है, तो वियोग है। तो लिख लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक गीत श्रृंगार रस में गाए गए हैं। सर्वाधिक गीत है वो श्रृंगार रस में। श्रृंगार में भी कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में गाए गए हैं जिनमें भी वियोग श्रृंगार प्रधान है, जिसमें वियोग श्रृंगार प्रधान है, वियोग श्रृंगार प्रधान है। सबसे ज्यादा श्रृंगार, प्रथम स्थान पर श्रृंगार गीत, फर्स्ट नंबर श्रृंगार। दूसरे नंबर पर है शांत रस। दूसरे नंबर पर कौन से? शांत रस। शांत रस का मतलब भक्ति के जो गीत हैं वो शांत रस के गीत हैं। तीसरे नंबर पर है वीर रस। तो ये गीतों का प्रकार है। राजस्थान में सबसे ज्यादा श्रृंगार, उसके बाद शांत, उसके बाद में वीर रस। ऐसा कभी भी आपके सामने सवाल आए कि राजस्थान में निम्न में से सर्वाधिक गीत किस प्रकार के हैं, तो श्रृंगारिक गीत है वो सबसे अधिक प्रकार के हैं। अभी है। अब अगला विभाजन, ये लिख लिया, अगला विभाजन। अगले में क्या था कि मरु प्रदेश के गीत, पर्वतीय क्षेत्रों के गीत और मैदानी गीत। तो सबसे ऊपर लिख लो मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के जो गीत हैं, हाँ ये क्षेत्रीय में, तीसरा जो पार्ट था क्षेत्रीय, क्षेत्रीय के 3 भाग हैं। तो क्षेत्रीय गीत थे ना, तीसरा भाग था क्षेत्रीय गीत। उस क्षेत्रीय गीत 3 भाग हैं अलग। उसमें से पहला है मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश कौन कौन सा है? बस अपन लोग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ये अपना मरु प्रदेश है। इस मरु प्रदेश में गीत गाए जाते हैं, उनको मरु प्रदेश के गीत कहते हैं। अब मरु प्रदेश के गीतों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? पहले भी एक बार मैं इसमें बता चुका हूं। उन्मुक्त क्षेत्र है, आदमी दूर दूर रहते हैं, इसलिए दूर दूर सुनाना है। तो इसलिए अगर गीत में गा करके किसी को, दूर व्यक्ति को सुनाना है, तो आवाज ऊंची रखनी पड़ेगी। टेर जिसको कहते हैं वो लंबी होनी चाहिए, स्वर आपका विस्तार उसका ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है ना। ऊंचा स्वर है, विस्तार आपका अधिक है, धुन है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कुछ है तो वो हमारा क्षेत्र होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सघनता बहुत कम है, दूर दूर में बसे हुए हैं। दूर के व्यक्ति को सुनाने के लिए हमेशा ऊंची आवाज में गाया जाना चाहिए, अन्यथा वो सुन नहीं पाएगा। तो आप इसमें लिख लें ऊंची आवाज, ठीक है, ऊंची आवाज, लंबी धुन, स्वर का विस्तार अधिक होता है, स्वर का जो विस्तार है वो अधिक है। अगर इस प्रकार की कोई विशेषता है तो सीधी सी बात है वो हमारा गीत है, ठीक है। और हमारे गीत हम पे ही आधारित होते हैं। यहां होता क्या है, कागला तो कागला, कागा, मूमल यहां की है तो मूमल, और कुर्जा यहां आते हैं अपने यहां फड़ौदी के आसपास में, इसलिए कुर्जा। ये इस क्षेत्र से संबंधित गीत हैं, मरु प्रदेश के गीत हैं। पीपली होती है यहां पे, पीपली लिख लो। तिरमी का पौधा यहां थोड़ी होता है, फिर भी तिरमी गायब हो जाती है, तिरमी लिख लो। और यूं पणियारी, ये जितने भी प्रकार के गीत हैं वो सब इसमें ही आते हैं। पणियारी है, वो रतन राणो, बहुत अच्छा गीत है। पाकिस्तान में एक जगह अमरकोट, वहां के थे रतन सिंह जी, वो रतन राणो गाया गया। पहले वो जोधपुर की रियासत में था, इसलिए मरु प्रदेश में था, आजकल वो पाकिस्तान में है, रतन राणो। इसके बाद है पर्वतीय, पर्वतीय गीत। अब पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, ये जो क्षेत्र है यहां पर पहाड़ियां हैं, तो ये हमारा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों में कौन रहता है? जनजातियां रहती। जनजातियों में गरासिया, शहरिया, भील, मीणा, डामोर, इन जनजातियों का निवास है। जब जनजातियों का निवास है तो गीत भी इनके ही होंगे, इन जनजातियों के गीत होंगे। अब जनजातियों के साथ में क्या है, ये अभी प्रारंभिक अवस्था में वहीं रह रहे हैं, किसी से मिले जुले नहीं है, तो इनके आपसी वहीं के गीत हैं, छोटे छोटे से गीत हैं। इनके स्वर छोटे से होते हैं, किसी प्रकार की कोई राग धुन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती इसमें, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे स्वर, इस प्रकार का गीत होता है। तो अब लिख लीजिए, स्वर छोटे, ठीक है, स्वर भी छोटे होते हैं, वाक्य भी छोटे होते हैं इसमें, और गीत की प्रारंभिक अवस्था इसको कह सकते हैं। सब प्रकार के छंद वगैरह सब छोटे हो सकते हैं। गीत की प्रारंभिक अवस्था अगर है तो जनजाति, और गीत इसमें सबसे अधिक कौन से होंगे? जनजाति गीत। उनके जीवन से संबंधित जुड़े हुए गीत हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपरा है, उनसे संबंधित जो गीत जुड़े हुए हैं वो इनके गीत होंगे। अब कुछ गीत हैं जिनके नाम उजागर हो गए, आरपीसी उनके पीछे पड़ गई, अब उनको अपने को भी याद करना पड़ता है। आगे बढ़ू। अब जो इनके गीत हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने पढ़ लिया, पटेलियो, लालर, बिछियो, ये तो बड़ा फेमस हो गए, ठीक है। ये बिछिया, बिछिया होता है ना, उसके बारे में हम सीधो इसमें आ जाएंगे, बताता हूं। पटेलियो, लालर और बिछियो। अब इसके साथ में और है माछर। क्या है? माछर, जंगल में मच्छर ही होते हैं। माछर, नोखीलो, थारी ऊंटों री असवारी, थारी ऊंटों री असवारी, असवारी का मतलब सवारी, थारी ऊंटों री असवारी। अब ऊंट है वहां पर उस एरिया में, तो ऊंट भी घूम रहे हैं। पहाड़ है तो सीधी सी बात है, नदियां होगी, नदियां होगी तो पानी भी होगी, पानी है तो नाव है, तो नावरी असवारी, नावरी असवारी। और अगला है सुमटिया। सुमटिया, सुमटिया जो है भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, भील स्त्री के द्वारा पति को संदेश के रूप में गाया जाता है। सुमटिया अपने आप में तोते को कहते हैं। हमसीडो,
हमसीडो जो है ये भील महिला पुरुषों का युगल गीत है। भील महिला पुरुषों का युगल गीत है ये। भील महिला पुरुषों का युगल गीत है हमसीडो, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। सोवटिया जो गीत है भील स्त्री गाती है पति को संदेश के रूप में, पति प्रदेश है इसलिए गाती है। सोवटिया तोते को कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के गीत हैं। ये तीन तो बड़े फेमस हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अब किसी को लगता है कि ये तीन फेमस हो चुके हैं, उन तीनों से अलग जो गीत है उनके बारे में पूछ सकता है। हमसीडो के बारे में पूछा गया है कई बार, सोवटियों के बारे में इसलिए पूछा है भील जनजाति से संबंधित गीत है इसलिए भील जनजाति के बारे में पूछा जाता है। अब पीछे कुछ ये बताए, माछर नोखिल और थारी ऊँटा री असवारी नाव री असवारी। अगर किसी को लगता है तो वो इनकी तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पटेली बिचू लालर में तो उसको विकल्प मिल गए कि वो आभूषण बना सकता है, गीत बना सकता है। अब इसमें तो कोई कहां से ढूंढेंगे, इसलिए कोई नहीं बनाए। ठीक है, अगले हैं कौन से हो जाएंगे? समतल मैदान होंगे। मैदानी गीत, मैदान कौन कहां कहां है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, हाँ सवाई माधोपुर। ये जो क्षेत्र है ये हमारा जो पूर्वी अंचल है, इस पूर्वी अंचल को हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है हमारा ये। इस मैदानी क्षेत्र में अधिकतम जो गीत है वो भक्ति संबंधित गीत है। भक्ति संबंधित गीत जो है वो इस मैदानी क्षेत्र में गाए जाते हैं। भक्ति संबंधित गीत है। कर लो। अब इन गीतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। क्या होता है? उतार चढ़ाव अधिक होता है इन गीतों में। इन गीतों में उतार चढ़ाव जो है वो अधिक होता है। कुछ उदाहरण ले लो। लांगुरिया, रसिया और विभिन्न प्रकार के भक्ति गीत जो उस क्षेत्र से संबंधित है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये लोकगीत के विभिन्न प्रकार हैं। जनसाधारण के गीत, व्यावसायिक जातियों के गीत, क्षेत्रीय गीत, क्षेत्रीय में भी ये मैदानी गीत, समतल क्षेत्र के गीत और आपके पर्वतीय गीत है, आपके मरु प्रदेश के गीत हैं। ये इनका विभिन्न प्रकार का विभाजन है। अब अपन एक एक गीत के बारे में आराम से देखेंगे आगे कि किस गीत की क्या विशेषता है, किसके द्वारा गाया गया है, किस क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।